एक साथ कई देवताओं की पूजा करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर, नई वीडियो लेकर। मैं हर रोज ही आपके सामने नई नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली बहुत सी बातें मैं इस चैनल पर बहुत सी जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप नए नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ जाती हूँ। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं, आपको अनुभव भी होते हैं, लेकिन आप कई देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आपने शिव जी, जब भी मैं किसी व्यक्ति से पूछती हूँ कि आप किसके भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो सभी के भक्त हैं, हम तो सभी के नाम की ज्योति जलाते हैं, सभी का नाम लेते हैं। नहीं रे, ऐसा नहीं होता। आपको एक इष्ट बनाने होते हैं। अगर आप सभी देवताओं की पूजा करने लग जाओगे तो आपके इष्ट कौन हैं ये आपको खुद भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमारे इष्ट जो हृदय को हमारे भा जाते हैं वही हमारे इष्ट होते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जो नदी में डूबने लग गया। अब डूबने लग गया तो वो सभी भगवानों की पूजा करता था। उसने पहले राम को पुकारा, फिर कृष्ण को पुकारा, फिर भोले को पुकारा, फिर हनुमान को पुकारा और अंत में वह व्यक्ति डूब गया। अब उसने ऊपर जाकर भगवान से पूछा, भगवान मैं इतना भक्त था आपका और आपको मैं इतना पुकार रहा था, लेकिन आप फिर भी ना आए। तो भगवान ने उससे कहा, पहले तूने राम को पुकारा तो मैं राम बन के आ रहा था, इतने में ही तुमने कृष्ण को पुकार दिया तो मैं कृष्ण बन के आ रहा था, इतने में ही तुमने भोले बाबा को पुकार दिया तो मैं भोला बना, तो मैं आ रहा था तो इतने में तुमने हनुमान को पुकार दिया। तो मैं क्या करता, जब भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता था जब भी तुम दूसरे का नाम ले लेते थे। इसीलिए रे भक्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हो कि हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सभी देवताओं की नहीं, आप एक देवता को अपना इष्ट बनाओ, उसी की पूजा करो। आप फिर देखना आपको कैसे कैसे अनुभव होते हैं। क्योंकि हम अगर सारे देवताओं को मनाते हैं, सभी की पूजा पाठ करने लग जाते हैं तो कोई भी देवता नहीं मानता, ये मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी एक अपना इष्ट बना लीजिए, क्योंकि इष्ट बनाना बहुत ही जरूरी है, उसका ही पूजा पाठ करना। अगर आप सभी देवताओं की पूजा करोगे तो कोई प्रचंड देवता भी हैं और कोई शीतल भी है, इसीलिए सारी एनर्जियाँ आपके पास आ जाएंगी और फिर वो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। इसीलिए आप एक को ही अपना इष्ट बनाएं। आपके साथ आपके देवी पितरों की, यानी कि पितरों की शक्तियाँ चलती हैं, कुल देवी कुल देवता की शक्तियाँ चलती हैं और आपके इष्ट की शक्तियाँ, ये तीनों शक्तियाँ आपके हमेशा ही संग साथ रहती हैं। इनके बिना आपके जीवन का निर्वाह हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह बात कह देती हूँ कि सभी को मत साधो, जैसे आपने वो कहा सुनी होगी, एक साधे सब सदे, सब साधे सदे ना कोई। एक शक्ति को सिद्ध करने से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप भी एक शक्ति सभी को पूजने लग जाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी जो आपको एक शक्ति के पूजने से, जो एहसास आपको एक शक्ति को पूजने से होंगे वो सभी देवताओं को पूजने से नहीं होंगे। इसीलिए यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि आप एक ही देवता की पूजा करें, ठीक है। पितरों की, अपने कुल देवी देवता और अपने इष्ट देव, बस इन्हीं की पूजा करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। आपको भी जो जीवन भर अनुभव ना हुई वो अनुभव होने लग जाएंगे।
इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अनुभव बताती हूँ जो मैं खुद महसूस करती हूँ। एक साधे सब सदे, सब साधे सदे न कोई, यही बात आप ध्यान रखना। इसीलिए परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, चाहे आप राम को पूजो, चाहे कृष्ण को पूजो, चाहे शिव को पूजो। इसीलिए आप अपना एक ही इष्ट बनाएं। सारी देवताओं की पूजा करने से आपको नेगेटिव परिणाम ज़्यादा मिलेंगे और पॉजिटिव परिणाम कम मिलेंगे। इसीलिए एक ही इष्ट देव की पूजा करने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको इतने अनुभव होंगे कि मैं बता भी नहीं चल सकती। अच्छा, चलती हूँ। राधे राधे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। चलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे।